नमस्कार। आज एक नया विषय कन्या राशि के लिए सुखद अनुभूति बृहस्पति सूर्य का संयोग बन रहा है और ये आपके लिए बहुत ही सुखद होगा और राजयोग के लक्षण सारे के सारे कन्या राशि के ऊपर अब एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आप विस्तार से देखेंगे ये कन्या राशि है और यहाँ मंगल और भाग्य स्थान को चमकाता है और एकादश भाव में इस संसार के सबसे अधिक लाभ देने वाले ग्रह एकादश भाव में ही होते हैं। 12वां शुक्र भी ऐसे समय पर अच्छे संयोग बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे इस भाव का स्वामी यहाँ से, ये मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ से 11वें चला गया। ये बात वो समझ सकते हैं जिनको ग्रहों की नॉलेज और ज्ञान और इसको डीपली जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये बात हवा हवाई नहीं है। यहाँ भद्र योग बनाता है, यहाँ बुध का जो प्रभाव है केंद्र में, इसको भद्र योग बोलते हैं, बुधादित्य योग भी है। लेकिन ये बात जो चल रही है, जब सूर्य के साथ ये राजा ग्रह है, सूर्य राजा बनाता है मनुष्य को एकादश भाव में, तभी तो लिखा राजयोग के लक्षण। फिर बृहस्पति यहाँ केंद्र, दो केंद्र हैं, इनका स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ है, तो इसलिए यह बात लिखी गई है। ये बात शुरू में ही बताई गई है आपको। हम ऐसा नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, कोई देखे या ना देखे। लाइक और शेयर करो या मत करो, यह आपको अच्छा लगता है तो करना। ये वीडियो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त और चित्रा नक्षत्र के लिए है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र की कन्या राशि बनती है और छठे भाव में राहु आपके शत्रुओं का विनाश करता है, हड्डियों के रोग जरूर देता है। 5-6 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जुलाई और अगस्त में खास तौर से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको जान करके ही आप अपना जो भी दिनचर्या या अपने शेड्यूल बना सकते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल पोजीशन को ये मजबूत कर रहा है, लेकिन मजबूत तभी होगी जब आप कर्म स्थान का जो प्रभाव है उसकी पूर्ति करोगे। आप उठोगे और एक्शन लोगे तो आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। लेकिन नए नए रिश्ते भी ये कन्या राशि के अब जुड़ रहे हैं। शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध और बुधादित्य के साथ साथ सूर्य और बृहस्पति का 15 जुलाई से 15 जुलाई अगस्त तक ये योग बना रहेगा। कुछ लोग जिनको नौकरी नहीं थी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहे थे, ठेकेदार हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ ये बृहस्पति और सूर्य का जो संयोग है, ये सृष्टि में 12 साल के बाद आता है। लिख लो आप, ये 12 साल की जो बाद की ये स्थिति है और इनकम हाउस में इसका जो प्रभाव हो तो सिर्फ केवल और केवल कन्या राशि को ही मिल सकता है, क्योंकि उच्च राशि में बृहस्पति होंगे तो 12 साल बाद होंगे। सूर्य बृहस्पति के साथ आएंगे श्रावण मास में, तो बृहस्पति के साथ होंगे तो 12 साल बाद ही बनेगा ये संयोग। अब ध्यान रखना, आप राम नाम की लूट है, आपने ये बात सुनी होगी, इसीलिए इस समय कन्या राशि के लिए राम नाम की छूट है और लूट है धन की, और आपको चारों तरफ से सुखों की अनुभूति कराने वाला ग्रह चल रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। कार्य क्षेत्र का विस्तार, कार्य क्षेत्र में तरक्की, उपलब्धि, मान सम्मान प्राप्त होगा और साथ ही साथ जो नए नए रिश्ते आपके बन रहे हैं उनको निभाना आपका काम है। बहुत बड़े बड़े लोग मकान बना करके चले जाते हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है उनकी रिपेयरिंग या उनके ऊपर वाइट वॉश रोगन, रंग रोगन नहीं कर पाते, वैसे ही पड़ा रहता है। तो आपको अपने
वसीयत को भी संभालना है और अपना आगे का रास्ता भी तय करना है। कार्य क्षेत्र का विस्तार करने वाला ग्रह चल रहा है, इसलिए ये बात कही गई है। और अब पारिवारिक रिश्तों की बात पर आ जाते हैं। आपके ग्रह आपके पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने में कम नहीं है, लेकिन आप खुद के जो प्रयास हैं या जो भी आप करते हैं कोशिश, उसमें सुधार आ सकता है, रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बनी हुई है ग्रहों की, क्योंकि यहाँ इस स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और इसका स्वामी स्वयं अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में, यहाँ भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि अष्टम भाव के स्वामी को शनि देखता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको 2 अगस्त तक रखना ही होगा। 2 अगस्त तक ये रहेगा। उसके बाद आपको पेट के रोग और लीवर से संबंधित परेशानी, संतान से जुड़े कुछ समस्याएं रहेंगी। इस बात की चर्चा 15 अगस्त के बाद की जाएगी, क्योंकि जब ग्रह बदलता है तभी हम बात करते हैं इस विषय पर। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको कुछ रेमेडीज, जिनकी राहु की दशा चल रही है उनको, जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है उनको भी, और जिनकी शनि की महादशा चल रही है, झगड़े मुकदमे, जमीन जायदाद तथा घरेलू अशांति भंग करने वाले जो ग्रह चल रहे हैं शनि की महादशा में, उसमें भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत जरूरी है। और जो शत्रु ज़्यादा प्रभावशाली है तो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करना चाहिए। ये कन्या राशि वाले सौम्य स्वभाव के होते हैं। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कन्या राशि वालों की जो चाल है, जब चलेंगे अपनी, तो इनका जो हथौड़ा है भगवान का हथौड़ा होता है, एक कानून का हथौड़ा, तो भगवान इनके साथ हो जाते हैं। लेकिन अगले साल इनकी जो ढैया आ रही है उसके लिए पहले से ही आप सोच समझ के चलें, कहीं गलत जगह साइन ना करें। साइन करोगे तो अगले साल फंसोगे। किसी भी पुराने मामलों की तहकीकात, जांच और पड़ताल जब होती है जब उसके ऊपर ढैया आती है, यानी कि अब के किए हुए जो कर्म है उनकी जो जांच होगी वो अगले साल जून के बाद होगी। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हनुमान जी की उपासना के साथ साथ बृहस्पतिवार के व्रत महिलाओं को करने चाहिए। ऐसा मैंने छोटा छोटा जो बात बताई है, इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। 5 जुलाई के बाद से ही बड़े बड़े अवसर आएंगे। बुध भी लाभ देगा, शुक्र भी देगा, और मंगल, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य बुध का ये बहुत बड़ा योग है। देवताओं के देवताओं के गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ हैं, जो सूर्य राजा है ग्रहों का, और इस स्थान पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पाप कर्तरी योग के अंदर आने के बावजूद 14 जुलाई के बाद ये स्थिति बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। बुध मार्गी होगा और शनि वक्री होगा 26 जुलाई को। तो आने वाली जो रुकावटें चल रही हैं उसमें इजाफा होगा, यानी कि बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।